धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेटर सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का। आज 16 जुलाई को वो दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, स्टेज पर पहुंचे जहां पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनका हाल जाना। एक बार उन्होंने ये तक कह दिया उनकी हालत देखकर कि आप ये अनशन छोड़ दीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक ने इसके लिए मना कर दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकाला जा रहा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए लोग इसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा सोनम वांगचुक ने केजरीवाल से कहा। आप छोड़ दीजिए, 20th को सफल बना। हाँ, सफल बनाएंगे। सफल बना तो छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बन के नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने वहां पर जनता को संबोधित किया। बगल में सीजेपी के फाउंडर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी खड़े नजर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि परीक्षा के पेपर लगातार दिन ब दिन लीक हो रहे हैं, पेपर्स में गड़बड़ी हो रही है और कॉपियों की जांचने का जो तरीका है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसमें भी कमियां नजर आई हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 20 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। इसके बावजूद सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे। सुनिए उनका पूरा स्टेटमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो, या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें, लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से पहले की जो सरकार थी वो भी एक आंदोलन की वजह से चली गई और इसी दौरान उन्होंने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही ये जंतर मंतर था। 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहाँ बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। आज सोनम वांगचुक के अनशन का, उनकी भूख हड़ताल का 19वां दिन है और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेकर सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लांबा ने 19वें दिन का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। क्या है इस हेल्थ बुलेटिन में? डॉक्टर लांबा के मुताबिक अनशन के 19वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो से अधिक कम हो चुका है। हालांकि उनके शरीर में पानी की मात्रा फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वांगचुक का ब्लड शुगर स्तर 80 mg/dl दर्ज किया गया है, जबकि उनकी पल्स रेट 72 बीट प्रति मिनट है। अभी फिलहाल ये अपडेट ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने वाली है और 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। सीजेपी समर्थकों ने ये अपील की है कि देश भर से लोग इस मार्च में शामिल हों। जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।